आज हम रिवाइज करेंगे पोएम आर डे। और आज हम रिवाइज करेंगे ये पोएम और मैं आपको एक नई चीज़ के बारे में सिखाऊंगा। जैसे लास्ट क्लास हमने सीखा था फैक्ट्स के बारे में, तो इस क्लास भी हम एक नया चीज़ करेंगे। तो पहले मैं पोएम पढ़ लेता हूँ। पहले आप मेरे साथ इस पोएम को पढ़ोगे। हेलो, इट इज़ मॉर्निंग, हियर कम्स द सन, इट राइजेस इन द ईस्ट, the birds start singing. Our day begins now. The sun gives us light and heat. The sun sets in the west. It is evening. Now the moon and the stars come out. Birds go back to their nests. People go back home. They have dinner and go to bed. तो अभी मैं आपको एक नया चीज़ सिखाऊंगा जिसका नाम है प्रोनाउंस। तो एक सेकेंड। हाँ, तो हम सीखेंगे आज पर्सनल प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस होते क्या है? मतलब प्रोनाउंस होते हैं वर्ड्स जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन है, राइट? तो वो नाउन, तो सपोजिंग ये देखो, पायलट प्रॉपर नाउन है। पायलट ये प्रॉपर नाउन है। तो अभी पायलट अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार यूज़ करने हैं तो हर बार पायलट थोड़ी यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ अ पायलट, दैट पायलट इज़ वेरी गुड, आई लव फ्लाइंग विद दैट पायलट। तो हर बार वो पायलट यूज़ नहीं करते। तो जब हम लोग पायलट यूज़ करते हैं एक बार सेंटेंस में, और वो दूसरे बार हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ही। इफ़ द अगर ये नाउन एक मैस्कुलर है, जो एक लड़का है, तो हम ही यूज़ करेंगे। अगर ये नाउन कोई लड़की या औरत है तो हम लोग शी यूज़ करेंगे। अगर ये है अगर सपोजिंग दो आदमी बात कर रहे हैं, तो हम लोग दो आदमी, आप और आपके दोस्त कोई बात कर रहे हैं और आपको उसको कुछ बोलना है, तो हिंदी में बोलते हैं आप, राइट? तो आप हिंदी में होता है यू, ठीक है? आप हिंदी में होता है यू। फिर जब खुद पे आती जब अपने when you have to tell an action that is regarding to yourself, like मुझे पढ़ना पसंद है, तो हिंदी में मैं या मुझे यूज़ करते हैं आई के तरह। तो हम लोग आई यूज़ करेंगे जब आपको खुद को सेंटेंस में डालना है। तो फिर ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। तो ये भी अलग पर्सनल प्रोनाउंस है। जो आप ये इट है, ये पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करते हो जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग, जैसे टेबल को आप ही नहीं कह सकते क्योंकि टेबल लिविंग थिंग नहीं है। जैसे घर, किसी का घर तो जीता है क्या? नहीं ना। तो आप इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। फिर चौथा वाला है वी बोलते हो जब आप और थोड़े और लोग, आप जैसे आप और आपके दोस्त, आप और आपके दो तीन दोस्त को पढ़ना पसंद है, तो सेंटेंस होगा वी का मतलब है आप और आपके दोस्त, वी लव टू स्टडी, मतलब हम सबको पढ़ना पसंद है। फिर ये वाला सेम है ऐसे। फिर ये वाला दे आर सिबलिंग्स, मतलब अगर आप किसी और के लिए बात कर रहे हो, जैसे आप आपके दोस्तों के भाई बहन के बात कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि दे आर सिबलिंग्स, मतलब वो लोग भाई बहन है, वैसे।
तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो मैंने आपके साथ रिवाइज़ किए हैं। तो अभी मैं आपको एक टास्क दूंगा, एक एक्टिविटी दूंगा जो आपको इस पोएम में करना होगा। हाँ, तो अभी आपको इस पूरे पोएम में प्रोनाउंस ढूंढने पड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा ये वाले पेज पे प्रोनाउंस ढूंढने और फिर ये वाले पेज पे, तो आप शुरू कर सकते हो। तो ये पेज पे सारे प्रोनाउंस आपके बुक में लिख लो और फिर हम बाद में सारा करेक्ट करेंगे। फिर ये दूसरा पेज, फिर चलो अभी करेक्ट करते हैं। तो पहले पेज पे सारे प्रोनाउंस है। पहला वाला, एक सेकेंड, ये पेज पे ये पहला प्रोनाउन है इट। फिर वापस इट, फिर हाँ ये भी एक प्रोनाउन है आवर। मतलब आवर का मतलब इंग्लिश में होता है हिंदी में आवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। तो फिर जब ये आपकी कोई चीज़ होती है, मतलब आपके पास कोई पेंसिल पाउच होता है और आपका दोस्त भी बोल रहा है कि ये मेरा पेंसिल पाउच है, तो आप बोलते हो ना ये मेरा पेंसिल पाउच है, तो वैसे आवर। तो फिर दूसरा वाला है अस। पहले मैंने आपको जब लिस्ट दिखाया वो अस के तरह वी भी है, एक प्रोनाउन अस के तरह वी भी होता है। इन दोनों प्रोनाउंस का मतलब एक ही होता है। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं इस ये पेज पे। फिर अभी दूसरे पेज पे जाते हैं। फिर दूसरे पेज पे पहला वाला है इट, फिर देर। देर हिंदी में होता है उनका, मतलब अगर अगर अब कभी बोलती हो ना ये उनका घर है, मैं उनके घर में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, तो ये देर का मतलब है उनका या उनकी। दे, देखो ये एक और पर्सनल प्रोनाउन है जो लिस्ट में था, गो टू बेड। हाँ, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस आ गए। तो अभी अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं हुआ तो आपको हर बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको याद आ जाए। और अगर आपको ये थोड़े पर्सनल प्रोनाउंस या कुछ मतलब नहीं मिला तो आप हर बार आपके ये वीडियो देख सकते हैं या फिर आपके टीचर से पूछ सकते हो। तो तब तक स्टे सेफ एंड थैंक यू।